एक गेमर मरता है और जब उसकी आँख खुलती है, वो दुनिया का सबसे ओवरपावर्ड नाइट बन चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसका चेहरा अब एक स्केलेटन का है और अगर किसी को पता चल गया, तो उसकी जिंदगी खत्म। ये कहानी है आर्क की, जो कि एक नॉर्मल सा गेमर था। उसकी लाइफ इतनी बोरिंग थी कि राइटर ने भी उसकी बैक स्टोरी दिखाने की जरूरत ही नहीं समझी। मतलब भाई तुम समझ लो लेवल क्या था। पर एक दिन जब वो अपने गेम कैरेक्टर के रूप में एक अलग दुनिया में जाग उठा, तो पहले तो उसने सोचा कि ये कोई सपना है। उसने अपनी स्किल्स चेक की, भाई सब कुछ है। हीलिंग मैजिक, टेलीपोर्टेशन, ओवर पावर्ड स्वॉर्ड स्किल्स, मिथिकल ग्रेड आर्मर। ये बंदा लिटरली वॉकिंग चीट कोड है। पर जब उसने रिवर में अपना चेहरा देखा, भाई वो चिल्ला उठा। उसका फेस एक स्केलेटन का था। हाँ, हड्डियां, खाली आंखों के होल्स, फुल हॉरर शो। जिस गेम कैरेक्टर को उसने बनाया था, वो अब वही बन चुका था। अब बोलो, तुम्हारे पास गोट लेवल पावर्स हैं, लेकिन चेहरा दिखाया तो लोग तुम्हें अनडेड समझ के मारने आएंगे। क्या करोगे तुम? कमेंट्स में बताओ। आर्क ने सोचा कि बेस्ट प्लान यही है कि वो अपना आर्मर कभी ना उतारे और एक नॉर्मल मर्सेनरी की तरह जिंदगी जीने लगे। तो वो नियरेस्ट टाउन गया। और हाँ भाई, स्केलेटन होके भी उसे भूख लगती है। इस दुनिया के रूल्स ही अलग हैं। उसने मर्सेनरी गिल्ड में रजिस्टर कराया, लाइसेंस लिया और अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर दी। फर्स्ट एनकाउंटर बैंडिट अटैक। एक दिन आर्क दो बोर्स और एक ऑर्क का शिकार करके वापस आ रहा था। बिल्कुल नॉर्मल सा दिन था, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि बैंडिट्स एक नोबल लड़की के कारवां पर हमला कर रहे हैं। उसके गार्ड्स भर चुके हैं और ये गुंडे अब उस लड़की के साथ कुछ गलत करने वाले हैं। और तभी आर्क उनके बॉस के पीछे टेलीपोर्ट होता है। एक ही स्विंग में 3 बैंडिट्स खत्म। बाकी गुंडे देख के भागने लगते हैं, पर आर्क अपना लॉन्ग रेंज अटैक व्यूम स्प्लैश यूज करता है और उन्हें जेल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं। अब देखो, इतनी पावर्स होने के बावजूद आर्क अपनी आइडेंटिटी रिवील ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि एक स्केलेटन इतना पावरफुल है, तो उसकी लाइफ में ड्रामा ही ड्रामा होगा। तो वो लो प्रोफाइल रखता है और अपना पहला क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, एक लड़की का बॉडीगार्ड बनना जब वो मेडिकल हर्ब्स कलेक्ट करे। फोंटा एंड टोर्जिला, फर्स्ट रियल बैटल। वो लड़की पहले तो आर्क को देखकर ओवरवेल्म हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक लैम्बोर्गिनी में कैब ड्राइवर बैठ गया हो, पर धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गई। आर्क को जंगल में मेडिकल प्लांट्स के बारे में सिखाने लगी। रास्ते में आर्क को एक इंजर्ड नाइन टेल फॉक्स पप मिलती है। पहले तो वो बहुत एग्रेसिव थी, पर जब आर्क ने उसे हील कर दिया अपने मैजिक से, वो सीधा उसका पेट बन गई। आर्क ने उसका नाम रखा पोंटा। और दोस्तों, ये पोंटा आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, तो याद रखना। फाइनली जब वो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं, तो एक क्लिफ से नीचे उन्हें एक वाइट चेरी ब्लॉसम का ट्री दिखता है, पूरा ब्लूम है। लड़की एक्साइटेड होकर नीचे उतरती है और उस ट्री की तरफ भागती है। लेकिन आर्क और पोंटा को कुछ सेंस होता है। एक मॉन्स्टर वहां छुपा हुआ था। ये गॉडजिला का कजन था, टॉर्जिला, 6 पैरों वाला बसिलिस्क। और उस हेल्पलेस लड़की को देखकर उसने सीधा स्टॉम्प करने की कोशिश की, पर आर्क अपना डायमेंशन वॉक यूज करता है, शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन स्किल, और उस लड़की को बचाता है। टॉर्जिला पॉइजन ब्रेथ यूज करता है, आर्क फिर टेलीपोर्ट करता है। क्लॉ अटैक्स, आर्क ब्लॉक करता है, फिर वो मॉन्स्टर अपनी लॉन्ग टंग यूज करता है। और मुझे लगता है कि इस मॉन्स्टर की गर्लफ्रेंड बहुत खुश रहती होगी। आर्क सारे अटैक डॉज करता रहता है, तो टॉर्जिला को गुस्सा आता है। वो अपना अल्टीमेट अटैक चार्ज करता है, पेट्रिफिकेशन वेव। जो भी लिविंग थिंग उसकी रेंज में था, वो पत्थर बन गया। लेकिन आर्क अपना होली शील्ड यूज करता है, जो भी किसी भी स्टेटस इफेक्ट को नलिफाई कर सकता है, और वो खुद को और उस लड़की को बचाता है। पर अब टॉर्जिला और भी ज्यादा गुस्सा है और ज्यादा आर्म्स यूज करके आर्क को प्रेस कर रहा है। नाइट पीछे जा रहा है, लेकिन आर्क अब सीरियस होता है। वो अपनी हाई लेवल स्किल जजमेंट यूज करता है, बसिलिस्क के नीचे एक मैजिक स्किल क्रिएट करता है और ऊपर से एक जाइंट लाइटनिंग स्वॉर्ड समोन करता है, और टॉर्जिला एक ही हिट में खत्म। भाई एक हिट, इतना बड़ा मॉन्स्टर एक हिट में खत्म, ये बंदा अलग ही लेवल पर है। वो लड़की इम्प्रेस्ड है और सोचती है आर्क एक हीरो के तौर पे सेलिब्रेट होगा, पर हमारा बंदा लो प्रोफाइल चाहता है। तो वो लड़की से कहता है कि ये बात सीक्रेट रखना। एक और चीज आर्क नोटिस करता है, टोर्जिला के पैर पर एक रेड और ब्लैक रिंग थी, जो उसके मरने के कुछ सेकंड के बाद टूट जाती है। ये रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर याद रखना।
वापस जाते वक्त आर्क एक जाइंट बोर को देख के सोचता है आज विलेज वालों को पार्टी देते हैं। वो बोर को हंट करता है, गांव वालों को उसका मीट देता है और लड़की की छोटी बहन उसे एक फ्लावर टियारा गिफ्ट करती है। जब आर्क अपने रूम में जाके अपना रिवॉर्ड देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि लाइफ में सिर्फ अपना सिगरेट छुपाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जिन्हें हेल्प चाहिए उसके लिए वो कल से और मेहनत करेगा। एल्फ आर्क एरियन का एंट्री। आर्क अब बैंडिट्स हंट करने का क्वेस्ट लेता है और एक गैंग को उनके हाइडआउट तक चेस करता है। सबको हरा के जब वो अंदर जाता है तो उसे एक ट्रेजर स्टैश मिलता है, पर साथ में दो खाली केजेस भी हैं जिनके सामने फूड बाउल्स रखे हैं। आर्क सोचता है ये क्या सीन है, पर डिसाइड करता है जो अपना काम नहीं है उसमें नाक नहीं डालनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो केव से गोल्ड लेकर बाहर आता है एक हुडेड लड़की उसे सरप्राइज अटैक करती है। आर्क सोचता है ये भी एक बैंडिट होगी और उसकी स्वॉर्ड स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ऑलमोस्ट आर्क जितनी फास्ट। लड़ाई के बीच में आर्क नोटिस करता है कि उसके पॉइंटेड ईयर्स हैं। ये वही एल्फ लड़की है जो उसने मार्केट में देखी थी। इस लड़की का नाम है एरियन, एक एल्फ वॉरियर जो अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए लड़ती थी। कुछ ग्रीडी ह्यूमंस ने एल्फ बच्चों को किडनैप किया है और एरियन उन्हें रेस्क्यू करने आई थी। वो आर्क को भी उन्हीं ह्यूमंस में से एक समझ रही थी। वो उसे गालियां देती है। आर्क एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पर वो सुनती ही नहीं। लेकिन जैसे ही एरियन पोंटा को देखती है वो एकदम से अपना गार्ड डाउन कर देती है। ये स्पिरिट क्रिएचर तुम्हारे साथ क्या कर रही है? आर्क को लगा कि बस उसको पपीज पसंद है, पर एरियन बताती है कि पोंटा एक्चुअली एक स्पिरिट क्रिएचर है जो सिर्फ अच्छे लोगों के पास जाती है। अगर पोंटा उसके इतने करीब है तो इसका मतलब आर्क बुरा इंसान नहीं है। एरियन माफी मांगती है और बताती है कि कैसे बैंडिट्स ने एल्फ को किडनैप किया है। एरियन माफी मांगती है और बताती है कि कैसे बैंडिट्स ने एल्व्स को किडनैप करके स्लेव के तौर पर बेचने का प्लान बनाया था। तब आर्क को समझ आता है कि केव में वो केजेस किस लिए थे। एरियन आर्क की हेल्प रिफ्यूज कर देती है और बिना नाम भी एक्सचेंज किए चली जाती है। पर आर्क के अंदर का गेमर कहता है भाई ये तो इवेंट है, ब्यूटीफुल गर्ल्स की हेल्प करो, पार्टी में रिक्रूट करो। एल्फ चिल्ड्रन रेस्क्यू। अगले दिन आर्क डायमेंशन वॉक से डेंस फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट करता है जहाँ एल्व्स रहते हैं और वहाँ उसे ह्यूमन वॉइसेस सुनाई देती हैं। एक गैंग एल्फ बच्चों को किडनैप कर रहा था और उनका लीडर था एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का युडान। उन्होंने 4 एल्व्स को कैप्चर किया था और जब एक एल्फ ने उड़ान को घूर के देखा उसने उसे टॉर्चर किया, गिड़गिड़ाने पर मजबूर किया और फिर स्टैब कर दिया। आर्क ने काफी कुछ देख लिया था। वो गुस्से से उबल रहा था कि ये लोग एल्व्स को इंसानों से भी नीचे ट्रीट कर रहे हैं। पर जब वो आगे बढ़ने की वाला था एरियन कहीं से कूदकर 2 बैंडिट्स को एक ही वार में खत्म कर देती है। एक बैंडिट उड़ान को बताता है कि ये डार्क एल्फ है और अगर पकड़ ली तो बहुत पैसे मिलेंगे। उड़ान अपने आदमियों को ऑर्डर देता है उसे पकड़ने के लिए। एरियन अपने रास्ते में आने वाले हर बैंडिट्स को काटती जाती है पर उड़ान चिल्लाता है रुक, अगर तू और आगे बढ़ी तो ये बच्चे मारे जाएंगे। बच्चों को होस्टेज देख के एरियन कुछ नहीं कर पाती। बैंडिट्स उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और तभी हीरो एंट्री। आर्क यूडान के पीछे अपीयर होता है, उसे एक WWE मूव से उठा के ट्री में स्लैम करता है। एरियन अब फ्री है और अब बाकी बैंडिट्स को डबल रेज के साथ खत्म करती है। बच्चों के केज का लॉक नहीं खुल रहा। एरियन आर्क की हेल्प लेने से मना करती है, अभी अभी एरोगेंट है। पर आर्क कहता है कि बच्चों की सेफ्टी तेरी पर्सनल प्रॉब्लम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अपने नंगे हाथों से लॉक तोड़ देता है। बच्चे डर के एरियन के पास भाग जाते हैं और तब एरियन देखती है कि उन बच्चों को माना ईटर कॉलर्स पहनाए गए हैं जो उनकी स्पिरिट मैजिक को ब्लॉक करते हैं, इसलिए कोई भी बच्चा एस्केप नहीं कर पाया। आर्क अपनी एंटी कर्स स्पेल यूज करता है, सारे कॉलर्स उतार देता है, इंजर्ड लड़की को हील भी करता है। एरियन शॉक्ड है, कोई नॉर्मल नाइट इतनी वैरायटी के स्पेल्स कैसे यूज कर सकता है। जब तक वो सोच रही थी आर्क ने सारे बच्चों को फ्री कर दिया। वो सब उसे बहुत प्यार करने लगे थे। डिंटो मिशन, सिटी इन्फिल्ट्रेशन। एरियन एक विस्परिंग फाउल बर्ड समोन करती है जो वॉइस मैसेज भेज सकता है। वो रेस्क्यू की खबर भेजती है, गार्ड्स आते हैं और बच्चों को सेफ्टी ले जाते हैं। आर्क कहता है कि अगर कभी प्रॉब्लम हो तो वो फिर आएगा। एरियन उसे वियर्ड पर्सन बोलती है पर अच्छे सेंस में। वो कहती है आर्क पहला इंसान है जिसे एल्व्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की और ऊपर से टेलीपोर्टेशन मैजिक भी यूज कर सकता है जो कि लेजेंडरी है। दोनों प्रॉपरली इंट्रोड्यूस होते हैं और तब एक वॉइसमेल बर्ड आता है, डांका नाम के एल्फ का।
जिसने किडनैप्ड एल्व्स का लोकेशन ढूंढ लिया है और वो एरियन को सिटी में ज्वाइन करने को बुलाती है। एरियन सोचती है और फिर आर्क से पूछती है कि क्या वो अभी उसे मर्सेनरी के तौर पे हायर कर सकती है। वो कहती है कि उसने पहले कभी किसी नॉन एल्फ पे ट्रस्ट नहीं किया और आर्क के साथ वो रिस्क लेगी। आर्क खुशी से मान जाता है। वो गेट स्पेल यूज करके एक क्लिफ पे पहुंचते हैं और हाँ भाई, इस दुनिया में क्लिफ्स की कोई कमी नहीं है। हर दूसरे सीन में एक क्लिफ है। वहां से वो सिटी में जाते हैं जहां डैंका उसका वेट कर रहा था। डैंका एक सीरियस कैरी आंख वाला एल्फ है और उसका नाम एक वजूद वो डार्क मीम्स नहीं बनाता। कमेंट्स में बताओ, इस दुनिया में क्लिफ्स ज्यादा है या करेक्टर? डंका आर्क को बिल्कुल टेंशन नहीं देता। रेस्टोरेंट में प्लान डिस्कस करते वक्त आर्क को पता चलता है कि दोनों एल्व्स का लास्ट नाम मैपल है, जो उनके सिटीज का नाम है। कनाडा फॉरेस्ट में तो क्या आइस हॉकी एल्व्स का नेशनल स्पोर्ट है? रात को ये तीन लोग उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां किडनैप्ड एल्व्स हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि निंजा उन्हें फॉलो कर रही है। गार्ड्स को पार करके आर्क उन्हें डायमेंशन वॉक से फर्स्ट फ्लोर के टेलीपोर्ट कर देता है। एरियन विंडो से अंदर जाने की कोशिश करती है, पर उसको मतलब कुछ चीजें टाइट स्पेसेस में डिसएडवांटेज होती हैं, तो वो फंस जाती है। जब वो किसी तरह से स्क्वीज होके अंदर जाती है, आर्क और डैंका सिंपली टेलीपोर्ट कर लेते हैं और एरियन बहुत एम्बैरेस्ड है। अंदर उन्हें डेड बॉडीज मिलती है। किसी ने रिसेंटली सबको असैसिनेट किया है। कोई और भी बिल्डिंग में है। ग्रुप स्प्लिट अप करता है। आर्क डायमेंशन वॉक से रूम्स में पीक करता है की होल से। एक और रूम डेड बॉडी से भरा हुआ। तभी किसी ने उस पे निंजा नाइफ्स फेंकी। एक छोटी सी निंजा उसे अटैक करती है। फास्ट फुटवर्क, स्विफ्ट स्ट्राइक्स, पर आर्क सब ब्लॉक कर लेता है और तब उसे दिखता है इस निंजा के कैट ईयर्स और टेल है। भाई, आग का इनर वेब पागल हो गया। रियल लाइफ में एक फ्यूरी निंजा मिल गई। निंजा लड़की पोंटा को देख के माफी मांगती है और बताती है कि किडनैप्ड एल्व्स बेसमेंट में है। वो आग को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी देती है और वैनिश हो जाती है। आग सोचता है कि पोंटा उसकी लाइफ की सबसे अच्छी चीज है, रियल फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। डॉक्यूमेंट्स खोलने पे आग को शॉक लगता है। ये एल्व्स खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लॉर्ड डिंटो इस एरिया का रूलर, स्नैपिंग गैंग का लीडर है। ग्रुप बेसमेंट पहुंचता है। एल्व्स लड़कियों को रेस्क्यू करता है और आर्क प्रिजन गेट्स को क्ले की तरह मोड़ के खोलता है। फिर सबको गेट स्पेल की क्लिफ पे टेलीपोर्ट करता है। अब बची हैं दो और एल्व्स जो लॉर्ड डिंटो के मैंशन में है। डांका बच्चों को विलेज ले जाता है और आर्क और डेरियन मैंशन में टेलीपोर्ट करते हैं। गार्ड बेल्ट तोड़ने के चक्कर में स्नेकिंग का प्लान फेल हो जाता है, लेकिन आर्क नाइट स्टैचूज के बीच छुप के गार्ड्स को बेवकूफ बना देता है। ये गार्ड्स डोरा दी एक्सप्लोरर से भी ज्यादा ब्लाइंड थे। लॉर्ड डिंटो, उड़ान का बाप, एल्व्स के साथ नॉटी टाइम स्पेंड कर रहा था जब आर्क और एरियन धमाकेदार एंट्री करते हैं। उड़ान देखकर भागने लगता है। डिंटो ट्रेसपैसर्स को रोकने की कोशिश करता है, पर एरियन उसी आदमी की सबसे कमजोर जगह पे किक मारती है और एल्व्स को बचाती है। आर्क एक हिडन रूम ढूंढ लेता है दीवार तोड़ के। एरियन गोल्ड ब्रिक्स चुराने पे लेक्चर देने वाली थी, पर आर्क जीनियस प्लान बताता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे चाहिए होते हैं। अगर इनके पास पैसा नहीं होगा तो किडनैपिंग गैंग दोबारा जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाएगा। एरियन इम्प्रेस हो जाती है। तभी पूरे मेंशन में धमाके होने लगते हैं। दोनों जल्दी से पैसे लेकर भाग जाते हैं जैसे बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होती है। ये काम उनमें से किसी का नहीं था। आग को लगता है ये निंजा कैट गर्ल का काम है। डील खत्म। एरियन उसे पैसे ऑफर करती है और आर्क ट्रू हसलर की तरह ऑलरेडी मिलियन पॉकेट में होने के बावजूद $1 भी लेने से नहीं हिचकिचाता। फिर एरियन उसे ऑफर करती है क्या वो एल्व्स की लैंड पे आएगा, उनके लोगों को अभी भी हेल्प चाहिए। आर्क्स जाना चाहता है और एक्टिंग करता है कि क्या एल्व्स एक आउटसाइडर को एक्सेप्ट करेंगे। एरियन कहती है कि वो एल्डर से परमिशन दिलवाएगी, पर आर्क कहता है कि वो अपना आर्मर नहीं उतार सकता। एरियन पूछती है क्यों। वो एक टेंशन बिल्ड करता है कि शायद तुम मुझे मॉन्स्टर समझो अगर देख लिया तो। जब वो प्रॉमिस करती है कि कुछ नहीं सोचेगी, आर्क अपना हेलमेट उतारता है। वो एक स्केल्टन है। एरियन शॉक्ड है, पर वो कंफर्म करती है कि आर्क अनडेड नहीं है। अगर होता तो उसकी स्पिरिट को रप्टेड होती या लाइट मैजिक यूज नहीं कर पाता। ओंटा उसके पास नहीं आती। वो कहती है कि वो आर्क को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करेगी। एल्फ का सीक्रेट सेफ रखेंगे और एर के पास शायद कुछ क्लू हो अगर ये सच में कर्स है। एल्फ विलेज।
ट्रेनिंग एंड सीक्रेट्स दोनों डेंस फॉरेस्ट से होते हुए एल्फ सिटी की तरफ जाते हैं। ओवर एक्साइटेड आर्क डायमेंशन वॉक ट्राई करता है और एक और क्लिफ से गिर जाता है रिवर के पास। भाई इस बंदे का क्लिफ्स के साथ क्या रिश्ता है? वहां रेस्ट करते वक्त एरियन वॉइसमेल भेजती है अपने लोगों को। वो भूखी है तो आर्क हंट करने जाता है और जब वापस आता है तो देखता है कि नॉर्मली सीरियस एरियन पोंटा के साथ कडल कर रही है और आर्क उसे छेड़ने का मौका नहीं छोड़ता। कुछ दिनों बाद वो एल्फ सिटी पहुंचते हैं। जाइंट आयरन गेट देख के आर्क का मुंह खुला रह जाता है। एरियन अंदर जाती है परमिशंस लेने और आर्क बाहर वेट करता है। बहुत लंबा वेट। वो पोंटा के साथ खेलता है, स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है, नैप भी ले लेता है और तब जाके एरियन वापस आती है परमिशन लेकर। अंदर जाके आर्क देखता है कि एल्फ टाउन फार्मिंग विलेज जैसा है पर उनके जाइंट पोर्ट जैसे घर किसी डिजाइनर ने बनाए हैं। टाउन के सेंटर में एक जाइंट ट्री है जो एल्डर का घर और ऑफिस दोनों है। एरियन आर्क को एल्डर डिलीन और उसकी वाइफ ग्लेनिस से मिलवाती है और आर्क का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और उनकी बेटी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तब जाके आर्क को पता चलता है कि एरियन एल्डर की बेटी है और उसने ये बात कभी बताई नहीं। ग्लेनिस कहती है कि वो अब 170 साल की है जबकि एक्चुअली 240 से ज्यादा है। ये हैबिट एरियन को इरिटेट करती है। आर्क शॉक्ड है कि एल्फ सच में इतनी लंबी लाइफ जीते हैं क्योंकि ग्लेनिस 30 से ज्यादा की नहीं दिखती। बिजनेस की बातें होने के बाद ग्लेनिस खाना लाती है और आर्क नर्वस है कि क्या करे। एरियन कहती है टेंशन मत ले और डिलीन कहता है कि उसे आर्क की कंडीशन के बारे में सब पता है। तीन लोगों के सामने आर्क हेजिटेटली अपना हेलमेट उतारता है और पहली बार किसी के साथ बैठकर खाना खाता है हफ्तों में। अगला सीन ग्लेनिस से है। वो आर्क को स्पैरिंग के लिए बुलाती है। आर्क सोचता है कि ये हाउसवाइफ उसे क्या लड़ेगी पर ग्लेनिस कहती है उसी ने एरियन को स्वॉर्ड स्किल सिखाई है और वो एक डार्क एल्फ है जिनके पास इंसेन फिजिकल एबिलिटीज होती हैं। स्पेयरिंग शुरू होती है और ग्लेनिस आर्क को पीट देती है। फास्ट अटैक्स, पीछे से ट्रिप, जमीन पे गिरा के ब्लेड पॉइंट करना। वो कहती है तेरा मूवमेंट इमेच्योर का है और टिप्स देती है। राउंड 2 ग्लेनिस फिर जीतती है। 100 बार वो आर्क को हराती है। हर बार वो उठता है और फिर से फेस करता है। आखिरी बार आर्क सोचता है कि डायमेंशन वॉक से सरप्राइज करूंगा। ग्लेनिस इतनी फास्ट है कि पीछे होके भी उसे गिरा देती है। फिर इतनी स्किल्ड होने के बावजूद वो डिनर के बारे में सोचने लगती है और किचन में चली जाती है आर्क को धुंध में पड़ा छोड़कर। भाई आर्क ने यहाँ सीखा कि सिर्फ हाई स्टैट से कुछ नहीं होता। रियल बैटल एक्सपीरियंस सबसे वैल्यूएबल है। ये याद रखना क्योंकि आगे बहुत काम आएगी। बात सीन एंड कर्स डिस्कवरी। घर वापस आके आर्क को पता चलता है कि एल्व्स के घर में बात है और भाई इस दुनिया में बात एक लग्जरी आइटम है। वो पोंटा के साथ नहा रहा होता है, बोन रैटलिंग प्लेजर एंजॉय कर रहा है, लेकिन उस वक्त एरियन भी वह घर आ जाती है और बिना चेक किए बाथरूम में घुस जाती है क्योंकि इनके बाथरूम में दरवाजा ही नहीं होता। प्राइवेसी वो क्या होता है। एरियन बाथटब में स्केल्टन देख के चीख मारती है और आर्क को ब्लास्ट कर देती है बिना सुने। डिनर टेबल पर दोनों एम्बैरेस्ड हैं पर आर्क के लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। उसके पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। कमेंट्स में बताओ प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट एल्व्स के लिए नहीं बना। एग्री या डिसएग्री। फिर डेलियन आर्क से इम्पोर्टेंट बात करता है। एल्डर्स उसे हायर करना चाहते हैं एरियन की हेल्प के लिए किडनैप्ड एल्व्स रेस्क्यू करने के लिए और पेमेंट में क्योंकि आर्क ऑलरेडी अमीर है वो उसे इंफॉर्मेशन देंगे जो उसके कर्ज को तोड़ सकती है। डिलियन बताता है कि लॉर्ड्स क्राउन के पास एक हॉट स्प्रिंग है जो सब कर्सेस को तोड़ देता है। लॉर्ड्स क्राउन एक रेयर ट्री है जो वहां उगता है जहां ड्रैगन लॉर्ड रहता है और उसके आसपास बहुत सारी स्पिरिट्स रहती हैं पर अंदर जाना बहुत डेंजरस है। अगर स्पिरिट्स डिस्टर्ब हुई तो ड्रैगन लॉर्ड जाग जाएगा। रात को आग बेड पर बैठा सोच रहा होता है क्या वो सच में कर्स्ड है। उसकी गेम कैरेक्टर की बैक स्टोरी तो उसने खुद लिखी थी रैंडमली पर अगर कर्स है तो वो एंटी कर्स स्पेल ट्राई करता है अपने हाथ पे और हाँ उसका हाथ ह्यूमन हैंड में बदल जाता है पर 5 सेकंड बाद वापस स्केल्टन। वो बार बार ट्राई करता है क्योंकि रात को उसे अपना राइट हैंड चाहिए। मतलब हाँ वही समझो। पूरी रात कास्ट करने के बाद सेम रिजल्ट। कर्स एक टॉक्सिक एक्स की तरह है, कितनी बार भी हटाओ वापिस आ जाता है। हॉन्टेड वॉल्स एंड द प्रिंसेस।
अगले दिन आर्क और आर्यन सुबह सुबह रोडन किंगडम की कैपिटल के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में आर्क सिर्फ रात की बात सोच रहा है। उसने कंफर्म कर लिया है कि वो कर्स की वजह से स्केल्टन है और ये कर्स वापस आता रहता है। फॉरेस्ट के पास एक वेट्रेस उन्हें वार्न करती है कि जंगल में हॉन्टेड वॉल्व्स आ गए हैं जो लोगों पे हमला कर रहे हैं। एरियन हॉन्टेड वॉल्व सुन के सीरियस हो जाती है। आर्क पूछता है क्यों। एरियन बताती है कि हॉन्टेड वॉल्व्स की टेल फर से 11 ट्रेडिशन में ब्राइडल वेल्स बनती हैं और उसकी बहन की शादी आ रही है, तो बेसिकली डेडली मॉन्स्टर इक्वल वेडिंग शॉपिंग। वॉल्स भी तैयार हैं अपनी टेल कटवाने के लिए और चारों तरफ से हमला करते हैं। आर्क एक वॉल्स को स्प्लैश करता है। वो गायब हो जाता है जैसे मेरी सेल्फ एस्टीम जब मुझे 4 से ज्यादा लोग घूर रहे हों। इल्यूजन है, सारे वॉल्स इल्यूजन है और रियल को ढूंढना मुश्किल है। आर्क ओवरवेल्म हो रहा है पर एरिन कंट्रोल में है। वो फायर बॉल से एक इल्यूजन गिराती है। अर्थ स्पाइक से एक रियल वॉल्व पकड़ती है। आर्क को फिर याद आता है कि उसके पास हाई स्टैट्स है, रियल बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। वॉल्व्स के काटने से उसके आर्मर पर एक स्क्रैच भी नहीं आता। आर्क डिसाइड करता है कि बॉस को खत्म करो तो सब खत्म। बॉस क्लिफ पे है। सरप्राइज सरप्राइज, एक और क्लिफ। वो डायमेंशन वॉक पे पीछे जाता है पर वॉल्फ बॉस डॉज कर लेता है। आर्क को दिखता है बॉस के पैर पे वही रेड और ब्लैक रिंग है जो टॉर्जिला पे थी। आर्क एक टेस्ट करता है। वो स्टिल खड़ा रहता है और बॉस को अटैक करने देता है। जैसे ही वॉल्फ बाइट करता है, आर्क फायर अटैक से फिर स्वॉर्ड स्विंग करता है पर सिर्फ रिंग को कट करता है। रिंग टूटने के साथ ही बॉस अपने होश में आ जाता है। वो हाउल करता है, अपनी पैक को वापस बुलाता है और सब भाग जाते हैं। रिंग गलत हो गई थी। टॉर्जिला भी रिंग की वजह से पागल था। कोई है जो रिंग्स मॉन्स्टर पे डाल रहा है, पर वो कौन है? रिंग की बात छोड़ो। एरियन आग से कहती है थोड़ा रुको, जब तक मैं वॉल्व्स की टेल फर कलेक्ट करती हूँ बहन की शादी के लिए। जब आर्क एरिन का वेट कर रहा है, पोंटा कुछ नोटिस करके भाग जाती है। आर्क उसे फॉलो करता है फॉरेस्ट में। उस वक्त एक कैरेज रोड से गुजर रही है जिसमें रोडन किंगडम की प्रिंसेस यूराना है जो एल्फ से मिलने डिप्लोमेटिक मिशन पे जा रही थी। यूराना को पता है कि उसका बड़ा भाई डकारेज स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व है और ईस्टर्न होली एम्पायर उसे सपोर्ट करता है। उसका बड़ा भाई सेथ भी थ्रोन चाहता है और वेस्टर्न एम्पायर से सपोर्ट ले रहा है। दोनों भाइयों की पावर स्ट्रगल में प्रिंसेस अपनी सेफ्टी के लिए वरिड है और वो जिंक्स कर लेती है। उम्मीद है सब ठीक रहेगा। और तुरंत उसके कैरेज पे असैसिन्स हमला करते हैं। सारे गार्ड्स मारे जाते हैं। मेड प्रिंसेस को बचाने के लिए अटैकर पे डैगर लेकर कूदती है पर अटैकर उसे काट देता है। फिर वो प्रिंसेस के दिल में स्वॉर्ड घोंप देता है। गेम ओवर। एक सोल्जर भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। असैसिन्स लाफ करते हैं कि इस मिशन के बाद वो अमीर हो जाएंगे। तभी पोंटा उनके फेस पे कूदती है। सोल्जर सोचते हैं ये एक छोटी सी चीज को मार दूंगा, पर आर्क उसके पीछे अपीयर होता है और उसका हाथ इतना जोर से पकड़ता है कि हड्डियों के टूटने की आवाज सबको सुनाई देती है। आर्क सोल्जर को फेंकता है और इंजर्ड लड़की को देखता है। अटैकर्स फायर और स्टोन बुलेट्स चलाते हैं पर आर्क को कुछ फील ही नहीं होता। वो सोच रहा है कि क्या उसे उस लड़की को रिवाइव करना चाहिए। गेम में तो गुड डीड होता, पर रियलिटी में डेड पर्सन को जिंदा करना रिस्की है। तब हॉन्टेड वॉल्फ बॉस अपने पैक के साथ आता है और असैसन्स पे हमला करता है। वो आर्क का शुक्रिया अदा कर रहा है रिंग से बचाने के लिए। वॉल्फ्स और आर्क मिलके सारे असैसन्स को खत्म करते हैं। अब कोई देखने वाला नहीं है तो आर्क अपनी सुपर हाई लेवल स्किल रिजनरेशन यूज करता है और प्रिंसेस को जिंदा कर देता है। हाँ भाई, तुमने सही सुना, ये बंदा डेड लोगों को जिंदा कर सकता है। इस लेवल का ओवर पावर्ड है हमारा हीरो। आर्क मेड और कुछ सोल्जर्स को भी हील करता है। प्रिंसेस एक पल के लिए आंखें खोलती है, सोचती है कि उसके सामने कोई एंजल खड़ा है और फिर बेहोश हो जाती है। बाद में जब वो उठती है, उसे समझ नहीं आता कि वो जिंदा कैसे है। उसकी खून से भरे कपड़े प्रूफ हैं कि वो मर चुकी थी। वो इसे गॉड का मिरेकल मानती है। अपने सोल्जर्स को पैप टॉक देती है और बोलती है कि ये डिवाइन सिग्नल है कि उनका मिशन कंप्लीट होना ही चाहिए। आर्क ये सब बुशिस से देख रहा है और रियलाइज करता है कि उसने शायद हिस्ट्री बदल दी। वापस जाके एरियन से मिलता है और बस कहता है कुछ खास नहीं हुआ। कैपिटल सिटी के मार्केट प्लेस में एक आदमी सीधा आर्क पे फेंकता है। आंख देखता है, एक छोटी लड़की बहुत सारे आदमियों से घिरी है। वो एक ही आंख भोंकती है, बाकियों को टोट करती है, सब एक साथ आओ। आर्क सोचता है हेल्प करूंगा, पर एरियन कहती है जरूरत नहीं है और सही कहा, वो लड़की सबको उड़ा देती है।
तो वो लड़की आग को देख के पोलाइटली ग्रीट करती है और आग को याद आता है ये तो वही निंजा कैट गर्ल है डिंटो मिशन से। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। चियोमी ऑफ द जिनशिन क्लैन, टॉप 6 निंजाज में से एक। प्राइवेट रूम में चियोमी सीधा पॉइंट पे आती है। वो पूछती है आर्क को निंजा वर्ड कैसे पता। आर्क कहता है कि उनके देश में भी स्पाइस को निंजा बोलते हैं। चियोमी सोचती है कि आर्क भी वही देश से है जहां उनके ग्रेट ग्रेट फाउंडर 600 साल पहले आए थे। आर्क को रियलाइज होता है कि निंजास का फाउंडर भी जापान से था। वो भी इसी गाइड हो गया था इस दुनिया में। चियोमी बताती है कि बीस्टमैन को भी एल्व्स की तरह किडनैप करके स्लेव के तौर पर बेचा जा रहा है। निंजास एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं जिसमें एक्स्ट्रा पावर चाहिए। एरियन को सॉलिडरिटी फील होती है। वो भी अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ती है, तो वो चियोमी की हेल्प करने एग्री करती है। चियोमी उन्हें प्लान बताती है। किंगडम का सबसे बड़ा स्लेव मार्केट एक वेल गार्डेड फोर्ट्रेस है। प्लान है आर्क और गोमोन एक माउंटेन साइज्ड मस्कुलर निंजा सामने से फ्लैशी अटैक करेंगे, जबकि एरियन और चियोमी पीछे से स्नीक करके प्रिजनर्स को फ्री करेंगे और साइमल्टेनियसली बाकी निंजास शहर के चारों ओर स्लेव्स मार्केट पे हमला करेंगे। आर्क प्रिपरेशन करना चाहता है और प्रिपरेशन का मतलब है खाना खाना। उसके बाद वो एक सिली मास्क पहनता है ताकि डिकोय के तौर पे स्टैंड आउट करे। एरियन को हेलोविन पसंद नहीं और वो कहती है कि ये आइडिया बकवास है। आधी रात प्लान एग्जीक्यूट होता है। आर्क और गोमोन सामने से गार्ड्स के पास जाते हैं। गार्ड्स कंफ्यूज हैं, एक बीस्टमैन और एक मास्क्ड क्रिएचर। जब दोनों करीब आते हैं तो धमाका शुरू। गोमोन अर्थ स्टाइल निंजुत्सु यूज करके अपने शोल्डर पे रॉक स्पाइक्स क्रिएट करता है और दरवाजा उड़ा देता है आर्क की हेल्प से। सोल्जर्स बाहर आते हैं। आर्क उन्हें गुड्डियों की तरह पंच करके उड़ाता है। गोमोन अपना बॉडी स्टील में कन्वर्ट करता है। सोल्जर्स के वेपन टूट जाते हैं। फिर दोनों में कंपटीशन शुरू हो जाता है। आर्क रॉक कैनन यूज करता है, गोमोन रॉक स्पीयर स्ट्राइक। पर जब दोनों की अर्थ मैजिक कंबाइन होती है, बूस्टिंग इफेक्ट, स्पाइक्स हर जगह फूट फूट पड़ते हैं और पूरा एरिया तबाह हो जाता है और दोनों खुद ही रबल में दब जाते हैं। जब दो कॉम्पिटिटिव लड़के मिलते हैं तो यही होता है, पहले दुश्मनों को मारते हैं फिर खुद को। क्लासिक बॉयज बिहेवियर। पीछे की तरफ एरियन, पोंटा और शियोमी अंदर घुस जाते हैं। शियोमी वाटर निंजुत्सु से वॉल्स बना के सोल्जर्स को मारती है। एरियन फायर स्वॉर्ड से बाकियों को जलाती है। बेसमेंट में बीस्टमैन चैन्स में कैद है। जब शियोमी कहती है मैं जिनशिन क्लैन से हूँ, तो सब एकदम होपफुल हो जाते हैं। एक सेल है जिसमें से बदबू आ रही है। शियोमी अंदर जाती है और उसे अपने मरे हुए रिश्तेदारों का धड़ मिलता है। इंजर्ड और बीमार लोगों को बेच नहीं सकते थे तो उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। सब रोते हैं। आर्क भी गुस्से में है, पर पहले सर्वाइवर्स को यहाँ से निकालना जरूरी है। गेट स्पेल से सबको इवैक्यूएट करते हैं। मिशन सक्सेसफुल। बाकी लोकेशंस पे भी आर्क वापस जाता है फोर्ट्रेस खत्म करने। गोमोन सेवरली इंजर्ड है पर अभी भी लड़ रहा है। दोनों मिलकर रॉक फैंग और अर्थ स्पीयर कॉम्बो से पूरी स्लेव मार्केट तबाह कर देते हैं और उसे आग लगा देते हैं। दोस्त बॉडीज की चिता जलाते हैं। स्पिरिट्स फ्री होके आसमान में जाती हैं और शियोमी कसम खाती है कि वो इतनी स्ट्रांग बनेगी कि कोई और ऐसे ना मरे। मिशन खत्म। आर्क और गोमोन फिर से रेसलिंग करते हैं क्योंकि लड़कों में दोस्ती ऐसी ही होती है। द हाइड्रा, नेशन डिस्ट्रॉइंग मॉन्स्टर। अगले दिन ग्रुप बोट राइड पे निंजा से इंफॉर्मेशन लेती है। किडनैप्ड एल्व्स को होली एम्पायर ऑफ द ईस्ट ले जाया गया है। ये नाम सुन के एरियन सीरियस हो जाती है क्योंकि वहाँ एल्व्स को कैप्चर करके बेचना लीगल है। रास्ते में डेजर्ट में एक मैसिव वाइब्रॉन फ्लॉक आसमान कवर कर रही है। आर्क फैंटेसी फिट में है पर एरियन कंफ्यूज्ड है क्योंकि वाइब्रॉन्स इतने बड़े ग्रुप में नहीं होते। आर्क कहता है कोई बात नहीं, मैं डिस्पर्स कर देता हूँ। बिना प्लान एक्सप्लेन किए वो क्लिफ से कूदता है, ग्राउंड ब्रेकिंग लैंडिंग करता है और लाइटनिंग डैम्पर यूज करता है। डार्क क्लाउड्स आसमान में आते हैं, लाइटनिंग बोल्ट्स वाइब्रेंस पे गिरते हैं और एरियन और बाकियों पे भी फ्रेंडली फायर लग जाता है। वो जब टेलीपोर्ट करके वापस आता है, सब टूटी फूटी हालत में है और एक ग्रीन हेयर्ड ग्लासेस वाला एल्फ कैरी नाम का बायोलॉजिस्ट नोट्स ले रहा है उनके बारे में। हैरी 10 साल से ह्यूमंस के साथ रहता है और सबसे दोस्त है। एरिन को बिलीव नहीं होता। हैरी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसा स्पीच देता है कि ह्यूमंस और एल्व्स एक साथ रह सकते हैं। वो आग से कहता है उसे एक मॉन्स्टर स्पेसिमेन चाहिए जो मुश्किल है कैच करना। वार्ड में वो डिटेल्ड मैप और मैजिकल क्रिएचर्स की रिसर्च बुक देगा।
इनमें एरियन सोच रही है ह्यूमंस के बारे में जब आर्क एक बैरियल खोल के उसे ड्रिंक ऑफर करता है। एरियन कॉम्पिटिटिव मोड में आकर ग्लास एक ही घूंट में पीती है। उसके ईयर्स ट्विच होने लगते हैं बिना उसे पता चले। ये ड्रिंक बहुत स्ट्रांग है। 2 ग्लास में एरियन पूरी तरह नशे में है और आग पे कूद पड़ती है, मिक्स सिग्नल देते हुए। वो कंफ्यूज्ड है कि उसे चाहिए आग या ड्रिंक, और आंसर के बजाय वो उसका सर हिलाते हिलाते उसे रात भर पटकती है। सुबह वो लेटरी रूम में हैंगओवर के साथ उठती है। फ्लोर पे आर्मर के बिना आग को देखती है। स्केल्टन समझ के ब्लास्ट कर देती है बिना सुने। काउंटर पे इनकीपर टीज करती है कि रात भर दूध की आवाजें आ रही थी। कैरी भी कहता है कि समझता हूँ इंटेंस रात के बाद लेट उठे। एरियन की शर्म का कोई लेवल नहीं है। तो आप कमेंट्स में बताओ, एरियन का ड्रिंक बिहेवियर टेंटन या क्रिंज? बताओ। सैंडवॉर्म हंट पे जाते हैं। कैरी के मुताबिक 7-8 मीटर लंबा होना चाहिए, लेकिन जब वो निकलता है वो 70 फीट का है। कैरी कहता है शायद 1 0 लिखना भूल गया। सैंडवॉर्म एरियन पे हमला करता है। आग उसे अपने एक हाथ से पकड़ लेता है, स्लिंग करता है, सैंड से बाहर खींच के पटक देता है। सैंडवॉर्म मारता है और उस पे भी वही रिंग है। फुम्बा द मॉन्स्टर टेमर। आर्क और एरिन उस टाउन में पहुंचते हैं जहां किडनैप्ड एल्स होंगे। मिलिट्री टाउन है, टाइट सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त आर्क एक लड़की को किडनैप्ड होते हुए देख के रेस्क्यू करता है। और बिल्कुल उसी वक्त एरिन आ जाती है और एक औरत को आर्क से चिपकता हुआ देख के जेलस हो जाती है। आर्क एक्सप्लेन करता है पर एरिन कोल्ड मोड में है। फोर्ट्रेस में स्नीक करते हैं। स्ट्रेंजली खाली है। अंडरग्राउंड स्टोरेज एरिया में जानवरों की बदबू। पोंटा को डिस्ट्रैक्शन बना के गार्ड्स को हराते हैं। और एरिन एक स्लाइडिंग डोर को पुश कर रही थी जब वो स्लाइड होता है। मैसिव अंडरग्राउंड केव में एक एरोगेंट मॉन्स्टर टेमर है, फुम्बा। फुम्बा एरिन को देख के क्लेम करता है, ये मेरी औरत है अब, इसे बोलो नाइट को मारे। और आर्क शॉक्ड रह जाता है जब एरियन सच में उसे अटैक करती है। वो रोकने की कोशिश करता है पर एरियन सुनती ही नहीं। एंटी कर स्पेल ट्राई करता है, काम नहीं करता। एरियन के कॉन्शियसनेस को हाईजैक किया गया है। उसके सपने में उसकी बहन है जो कह रही है कि तू कमजोर है, ट्रेन करो। वो सपने में लड़ती है, रियलिटी में आग से लड़ती है। पर तब आग को शैडो में 2 आंखें दिखाई देती हैं। एक इम्प है जो पावरफुल इल्यूजन्स यूज करती है। पोंटा कूद के इम्प को एरियन की हुड से बाहर निकालती है। आर्क उसे जला देता है और एरियन बेहोश हो जाती है। फुम्बा इंट्रोड्यूस करता है कि वो मॉन्स्टर टेमर्स के क्लैन से है, सबसे स्किल्ड है। उसने अपना गांव छोड़ा क्योंकि एल्डर्स ने उसे एक्नॉलेज नहीं किया। स्टार्स वॉर्स देखी है तो जानते ही हो कि प्राउड जीनियस को रिजेक्ट करना कभी अच्छा नहीं होता। आर के हाथों में रिंग्स देख के कंफर्म हो जाता है फुम्बा ही कल्प्रेट है टॉर्जिला वॉल्स और सैंडवॉर्म के पीछे। फुम्बा अपना जाइंट वाइट टाइगर समॉन यूज करता है, पर पहले आर्क एक सवाल पूछता है, 4 महीने पहले जो किडनैप्ड एल्व्स यहाँ लाए गए थे उनका क्या हुआ? फुम्बा हंसते हुए कहता है कि ज्यादातर एल्व्स एम्पायर के एक्सपेरिमेंट्स में यूज हो गए। जो बचे थे उन्हें अपने जानवरों को खिला दिया। अपना मजा लेने के बाद आर के अंदर कुछ टूट जाता है। वो कहता है, मैंने इस छोटी सी जर्नी में बहुत तरह के विलन्स देखे हैं, सब देख के भी शांत रहा, पर तू तू सबसे घटिया है। तेरे कामों ने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया कि अब मैं रैशनली सोच भी नहीं पा रहा। फुम्बा हंसता है, बहुत एरोगेंट हो, पहले मेरे सारे मॉन्स्टर्स को मारो। वो अपनी विप से सारे मॉन्स्टर समोन करता है, हर तरह के क्रिएचर्स। पर आर्क उन्हें फ्रूट निंजा की तरह काटता जाता है। फुम्बा मॉन्स्टर को चारों तरफ से अटैक करवाता है। आर्क सब गिराता जाता है, पर वो एरिन की सेफ्टी पे ध्यान ही नहीं देता। और एक जाइंट ओगर एरिन की तरफ बढ़ रहा है। तभी चियोमी अराइव होती है और मॉन्स्टर को वाटर प्रिजन में फंसा लेती है। गोमन और बाकी निंजास ने बाकी सारे मॉन्स्टर्स को ऑलरेडी हैंडल कर लिया है। आर्क पूछता है, चियोमी तुम यहाँ कैसे? वो कहती है कि एरियन को उसने सब बताया था, जो एरियन ने जेलिसी की वजह से आर्क को नहीं बताया। तभी एक मैसिव अर्थक्वेक आता है। फुम्बा हंसते हुए कहता है कि उसका ट्रम्प कार्ड जाग गया है क्योंकि उसे डिनर लेट मिली। कासल की दीवार फटती है और धुआं और मिट्टी के पीछे से निकलता है हाइड्रा, 5 हेडेड नेशन डिस्ट्रॉइंग वाटर एलिमेंट का मास्टर, सुपर रीजनरेशन एबिलिटी वाला मिथिकल बीस्ट। और उसके पांचों हेड्स पे वही रेड ब्लैक रिंग्स हैं। टोमी कहती है रिट्रीट करो, पर हाइड्रा उन्हें देख लेता है और हाइड्रोब्लास्ट से उनका क्लिफ पूरा तबाह कर देता है। फुम्बा सोचता है सब मर गए। वो पागलों की तरह हंसता है, ये है मेरी असली ताकत। गांव के असली एल्डर्स कहते थे कि मैं कमजोर हूँ, अब देखो। वो हाइड्रा को ऑर्डर देता है शहर को खाने जाए।
पर आर्क और ग्रुप जिंदा है शील्ड की वजह से, और एरियन डार्क मोड में है, डार्क कोरा से कवर्ड। वो गुस्से से बोल रही है कि जब फुम्बा उसे कंट्रोल कर रहा था वो बेहोश नहीं थी। उसने सब सुना जो फुम्बा ने उसके लोगों के बारे में कहा, और अब वो उसे दर्द और पछतावा भरने वाली है। एरियन और चियोमी फुम्बा की तरफ भागती है। एरियन फायर बोल्ट से सरप्राइज अटैक करती है। फुम्बा कहता है तू कमजोर है, मेरे पास हाइड्रा है। एरियन कहती है हाइड्रा स्ट्रांग है पर तू कमजोर है, तू हाइड्रा के पीछे छुपके अपनी कमजोरी छुपाता है। ये वही वर्ड्स हैं जो उसके गांव के एल्डर्स ने कहा था। फुम्बा स्नैप करता है, चियोमी उसके पीछे पे नाइफ फेंकती है और उसका टैटू काट देती है। बताती है कि मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने के लिए ये कर्स्ड मार्किंग्स जरूरी थी। अब फुम्बा कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, हाइड्रा अब आजाद है। फुम्बा डरता है, अपोलोजाइज करता है, पर एरिन कहती है मुझे तेरी माफी नहीं चाहिए, जिन्हें तूने मारा उनसे मिलके उन्हें दे देना। और वो अपना सबसे पावरफुल स्पेल यूज करके फुम्बा को ब्लू फ्लेम्स में जला देती है, जब तक उसकी राख भी नहीं बचती। भाई, एरियन ने लिटरली इसको एग्जिस्टेंस से डिलीट कर दिया। क्या सेवेज डायलॉग था यार। कमेंट्स में बताओ, एरियन का डायलॉग उनसे मिलके उन्हें दे देना एनिमे हिस्ट्री के बेस्ट विलन डेथ्स में काउंट होना चाहिए। कमेंट्स में बताओ। आर्क वर्सेस हाइड्रा, द फाइनल बैटल। दूसरी तरफ हाइड्रा जंगल में ट्रीज को घास की तरह कुचलता हुआ शहर की तरफ बढ़ रहा है। वो हाइड्रोब्लास्ट शहर पे चलाने वाला है जब आर्क वेवरेन स्प्लैश से रोकता है, पर हाइड्रा पे कोई असर ही नहीं होता। सारे हेड्स आर्क की तरफ घूमते हैं। हाइड्रा ट्रेमेंडस फोर्स से काटने की कोशिश करता है। आर्क डॉज करता है, शील्ड बैश से उसे डिसबैलेंस करता है, एयर में टेलीपोर्ट करके एक नेक पे WWE मूव लगाता है, पर मॉन्स्टर पे कोई डैमेज नहीं। तीन हेड्स हाइड्रोब्लास्ट चार्ज करते हैं। आर्क डायमेंशन वॉक से डॉज करता है, पर एक हेड उसे काट लेता है। बाकी तीन हेड्स हाइड्रोब्लास्ट चार्ज करते हैं। वो एक हेड को सैक्रिफाइस करके आर्क को पक्का मारने की स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, पर आर्क का शील्ड उसे बचाता है और हाइड्रा एक हेड खो देता है। आर्क अपनी अल्टीमेट स्किल जजमेंट फुल पावर से यूज करता है। आसमान से जाइंट लाइटनिंग स्वॉर्ड गिर के तीन हेड्स काट देता है। एक हेड बचा है, पर हाइड्रा रीजनरेट करने लगता है बबलगम फॉर्म से। मिथिकल बीस्ट है, एक्सपेक्टेड था। तो आर्क क्लिफ पे जाता है, हर बार क्लिफ, और डिसाइड करता है एक ऐसी मैजिक यूज करनी होगी जो उसने कभी ट्राई नहीं की। बहुत पावरफुल, बहुत एग्जॉस्टिंग, और सिर्फ थोड़ी देर के लिए यूज हो सकती है। आर्क एक जाइंट मैजिक सर्कल क्रिएट करता है और अपनी पूरी पावर से समोन करता है। इनफर्नल डीमन इफ्रिट, एक विशाल फायर डीमन निकलता है। हाइड्रा पूरी तरह हील होके देखता है कि उसके सामने उसी के साइज का एक ओपोनेंट है। दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं। इफ्रिट हाइड्रा के हेड्स को अपने नंगे हाथों से तोड़ता है, जॉ क्रश करता है। जब हाइड्रा हाइड्रोब्लास्ट ट्राई करता है, पंच, बाइट, डोमिनेशन, हाइड्रा फुम्बा के कंट्रोल से आजाद है और समझ जाता है कि वो हार रहा है। भागने लगता है, पर आर्क आसमान से कूदता है, हाइड्रा को पूंछ से पकड़ता है, घुमाता है और आसमान में फेंकता है। फिर इफ्रिट को कमांड करता है फ्लेम हेल, और एक जाइंट फायर पिलर एक साथ जो आधी दुनिया से दिखाई देता है। हाइड्रा जल के कुछ भी नहीं बचता। भाई, ये सीन मैंने बहुत सारी एनीमे देखी है, पर हाइड्रा को टेल से पकड़ के आसमान में फेंकना, फिर इफ्रिट से जलाना, ये तो गूजबम्स वाला मोमेंट है। रेजोल्यूशन, अ न्यू डॉन। एरियन और चियोमी दो जाइंट मॉन्स्टर्स की लड़ाई देख के शॉक्ड हैं। जब सूरज उगता है, आर्क वापस आता है और कहता है वो ग्लैड है कि सब सेफ हैं। वो पूछता है फायर डीमन क्या था। आर्क कहता है कि वो दूसरे डायमेंशन से समॉन हुआ था और 5 मिनट में घर चला जाएगा। जल्दी ही एरियन को डंका से एक गेम चेंजिंग वॉइस में लाता है। प्रिंसेस यूराना ने एल्फ एल्डर्स से मीटिंग की। उसने कहा कि रोडन किंगडम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ह्यूमंस के ट्रीटी तोड़ने की, और किडनैप्ड एल्व्स की सर्च करेगी। पर एक और बात थी, उसके दोनों बड़े भाई जो थ्रोन चाहते हैं, दोनों रेसिस्ट एम्पायर से सपोर्ट ले रहे हैं। तो यूराना खुद क्वीन बनना चाहती है, और अगर एल्फ एल्डर उसे सपोर्ट करें तो वो होली एम्पायर के अटैक में एल्व्स के साथ लड़ेगी। एल्डर डील ले लेता है। प्रिंसेस कहती है कि दोनों मिलके एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां ह्यूमंस और एल्व्स एक साथ रह सकें। ये वही प्रिंसेस है जिसे आर्क ने जिंदा किया था। हिस्ट्री सच में बदल गई, पर इतनी अच्छी खबर के बावजूद एरिन कंफ्यूज्ड है। उसकी पूरी जिंदगी का पर्पस था अपने लोगों को बचाना,
और अब ह्यूमंस खुद ये करने वाले हैं। उसे कैरी की बात याद आती है और आर्क कहता है कि शायद पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का वक्त उनकी उम्मीद से भी ज्यादा जल्दी आने वाला है। एरियन कहती है कि जब से वो आर्क से मिली है दुनिया उसके पास बदल रही है। आर्क हंस के टाल देता है। वो कहता है कि अब बड़ी मिशन खत्म है तो वो वापस क्वाइट लाइफ जिएगा और कोई भी उसकी बात नहीं मानता। मजाक में वो हेलमेट उतारता है और बेचारी चियोमी, जिसे वार्निंग भी नहीं मिली, डर के एक ट्री के पीछे छुप जाती है और नहीं निकलती एरियन के एक्सप्लेन करने के बावजूद भी। फिर एरियन आर्क को कहती है कि उसके घर आओ और फिर साथ में लॉर्ड्स ग्राउंड जाएंगे जहां उसका कर्ज टूट सकता है। तो दोस्तों, आर्क की ये जर्नी जो क्वाइट लाइफ के लिए शुरू हुई थी वो कुछ और ही बन गई। उसके दोस्त बन गए, लोगों की जान बचाई, हिस्ट्री बदल दी और अब उसे उम्मीद है कि ये सब ऐसे ही मजेदार रहेगा। उसे अभी भी नहीं पता कि वो इस दुनिया में क्यों आया, पर उसे फर्क भी नहीं पड़ता जब तक वो अपनी स्केल्टन लाइफ एंजॉय कर रहा है। ओट्रो एंड सीटीए। तो दोस्तों, ये थी स्केल्टन नाइट इन अनदर वर्ल्ड की पूरी कहानी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे और एनिमे एक्सप्लेन करूं हिंदी में तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा सीन पसंद आया, एफ्रिट वर्सेस हाइड्रा, एरियन का फुम्बा को जलाना या आर्का प्रिंसेस को रिवाइव करना। मुझे सच में पढ़ना अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट्स। हाँ, अगर इस एनीमे का सीजन 2 आता है तो उसे भी एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए सायोनारा।